प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिवसीय नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी शिग्रा के शहीद उद्यान में लगाई गई थी। प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक टी राम ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर सह प्रभारी सुनील ओझा ने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित सूचना विभाग द्वारा लगाई गई चित्र प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रदर्शनी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर अब तक का तथा स्वयं सेवक से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर बहुत ही प्रेरणादायी तरीके से सचित्र दर्शाया गया है। ये प्रदर्शनी जनसामान्य के लिए संदेश वाहक का कार्य करेगी। उद्घाटन अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने प्रदर्शनी का विधिवत अवलोकन किया। कि उनके जीवन को देख के आप जीवन के जिस क्षेत्र में है, कोई भी क्षेत्र में, उनका अनुसरण करने की कोशिश करें, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। कैसे काम किया जाता है, अगर इतना हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। ये उसका जीवन ही कवन है, उसके बारे में कुछ और नहीं कहना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा मंच पर सबको कि हम दीप प्रज्वलन करके जल्दी से ये वाराणसी के लिए श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली के तत्वावधान में गुरु रविदास जी की पावन जन्मभूमि पर 400 लोगों की संगत मत्था टेकने पहुंची। इस दौरान दिल्ली से पहुंचे रैदासियों के 400 लोगों ने गुरु रविदास जन्मस्थल सीर गोवर्धन में मत्था टेक कर बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं लोगों ने मंदिर परिसर में शब्द कीर्तन भी किया। दिल्ली से पहुंचे ब्रह्म प्रसाद ने कहा कि दिल्ली की कमेटी हर साल विभिन्न रविदास स्थल पर जाती है और विधि विधान के साथ संगत कर शब्द कीर्तन करती है। संतान की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला ज्योति पुत्रिका पर्व रविवार को मनाया जाएगा। शनिवार को इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। ज्योतिया की पूर्व संध्या पर बाजारों में बड़े पैमानों पर फल फूल और ज्योतिया के साथ पूजन सामग्रियों की खरीद हुई। खरीदारों की भीड़ की वजह से राजा तालाब क्षेत्र में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान विश्वकर्मा मंदिर, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, रानी बाजार, रथ यात्रा रोड, पंचक्रोशी मार्ग, जनसा रोड, कचनार तक राजमार्ग के किनारे जगह जगह फलों की दुकानें सजी रही। यहां अनानास, नारियल, सेब, संतरा, अनार, केला सहित अन्य फलों को सजाया गया। सुबह से ही बाजार में फलों की खरीदारी के लिए भीड़ जुटी। इससे बाजार में दिन भर जाम की स्थिति रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर काशी के युवाओं में टैटू का क्रेज देखने को मिला। युवा हाथ पर हर हर मोदी लिखवाकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन अनोखे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। इससे टैटू बनवाने वालों का धंधा भी परवान चढ़ रहा था। उनकी माने तो पिछले 2 दिनों से टैटू बनवाने वालों की भीड़ बढ़ी है। आधा दर्जन साथियों के साथ टैटू बनवाने पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमन सोरकर ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री काशी के सांसद हैं। यहाँ के लोगों का उनसे लगाव है। पीएम का जन्मदिन मनाने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं। लोगों में इसको लेकर खासा उत्साह है। देखिए, पहले तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे वाराणसी के सांसद और यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के जनता, यहाँ के युवा को किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस मनाया जाए। यहाँ पे सारे कार्यकर्ता और युवाओं के अंदर खुद ब खुद प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को मनाने का उत्साह है। आज इसी की कड़ी में आज हम सब कार्यकर्ता, हम लोगों के हृदय में जितना प्रेम है वो टैटू के माध्यम से। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में महाप्रतापी और राक्षस राजा रावण समेत उसके कुल का संहार करने वाले प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्या वासियों के खुशी का ठिकाना नहीं था। 4 भाइयों संग विवाह के बाद जनकपुर से अयोध्या पहुंचने की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। यहां मंथरा ने चाल चली और कैकई से तिरिया चरित्र दिखा दिया। माता कैकई और पिता दशरथ के वचन के अनुपालन करते भगवान श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण वन को गमन पर निकल गए। इसके साथ पूरी अयोध्या उनके साथ चल पड़ी। दोनों भाइयों और सुकुमारी माता जानकी को नंगे पांव चलते देख भिलनी भी तरस खा रही थी। यहीं नदी पार करना और निषाद राज से मिलन होता है। उन्हें देख निषाद राज रोने लगे तो लक्ष्मण सीता राम के चरण कमल में अनुराग को कहते हैं। यहीं पर आरती के बाद लीला को विश्राम दिया गया, लेकिन शनिवार की लीला नगर प्रशासन लापरवाही की भेंट चढ़ गई। नगर निगम और नगर पालिका के कथित आदेश के बाद भी लीला स्थल पर सफाई नहीं हुई। जल जमाव व गंदगी के कारण आस्थावानों की ये लीला गली में करनी पड़ी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस लोग अपने तरीके से मना रहे हैं। दिल्ली के पूर्व महापौर सुरेंद्र अग्रवाल ने पीएम के जन्मदिन पर शनिवार को 40 मोचियों के दल के साथ काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। उन्हें कॉरिडोर भी घुमाया। इसके साथ आए मोची गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाबा काशी विश्वनाथ से प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बने, यही कामना है। उन्होंने साथ आए मोचियों के बारे में चर्चा की। कहा कि दिल्ली में सड़कों पर बैठकर लोगों के जूते चप्पल को चमकाने वाले मोचियों का जीवन आज तक नहीं चमक सका। बनारस रेल इंजन कारखाना में शिल्पकला और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। क्या कर्मचारी, क्या अधिकारी, सब आदि शिल्पी विश्वकर्मा जी के चित्र के आगे शीश नवाए और विधि विधान से पूजन अर्चन किया। हवन के साथ भक्ति संगीत गूंजते रहे। इस अवसर पर महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने बरेका अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भगवान विश्वकर्मा पूजनोत्सव की शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में काशी विद्यापीठ विद्युत उपकेंद्र पर भी विश्वकर्मा पूजा की धूम दिखी। लाइन मैनों ने मिलकर विधि विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजा करने वालों में पुलिस विभाग भी अछूता नहीं रहा। खुद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने महातत्व के साथ रविवार को पुलिस लाइन में भगवान विश्वकर्मा का पूजा अर्चन किया। सीपी ने शास्त्रों की पूजा की। पुलिस लाइन में हर साल विश्वकर्मा जयंती पर पूजन समारोह आयोजित होते हैं। मड़वाड़ी क्षेत्र के एफसीआई गोदाम पर करीब 150 पल्लेदारों के अचानक स्थानांतरण से शनिवार को कर्मचारी भड़क गए। इसके बाद वो नारेबाजी हंगामा करते हुए गोदाम के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका आरोप है कि प्रबंधन ने बिना सूचित किए अचानक कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया। इसके बाद जब वो काम पर आए तो गेट में प्रवेश करने से रोक दिया गया। पल्लेदारों का आरोप है कि शुक्रवार की शाम तक हम लोगों से काम कराया गया। शनिवार की सुबह जब हम सभी काम पर आए तो अंदर जाने से रोक दिया गया। अचानक प्रबंधन की इस बेरुखी से पल्लेदार भी हतप्रभ रहे। उन्हें प्रबंधन के साजिश का संदेह होने लगा है। इसके बाद पल्लेदारों ने अचानक इस तरह की कार्रवाई पर कड़ा विरोध किया है। इसके साथ ही सभी गेट के बाहर धरने पर बैठकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वो किन्हीं कारण बस चाहे जो भी कारण रहा हो, कानपुर को यथास्थिति वहीं रोक दिया गया और इसके बाद हापुड़ का ट्रांसफ़र हुआ कानपुर के लिए। फिर कानपुर से हापुड़ को जो है उसको कोर्ट के द्वारा जो है वो चला गया और उसके बाद ये मनमानी तरीके से इसमें जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है साजिश है मजदूर के साथ, लेबर के साथ, जो मनमानी तरीके से मैनेजमेंट चाहता है ये हम लोग होने नहीं देंगे। एक हैं और एक रहेंगे। आपको सूचना नहीं दी गई ट्रांसफर पहले? कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। कल 6, साढ़े 6 बजे 7 बजे तक हम लोग काम किए। कांटे पर आप देख सकते हैं, कांटा जो है कंप्यूटराइज कांटा है, उसमें आप समय देख सकते हैं कि कब तक लोडिंग हुआ है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में पिछले दिनों जिला जज की अदालत ने मुकदमे की पोषरीता पर सुनवाई करते हुए उसे सुनने योग्य होने का आदेश दिया था। मामले की अगली तिथि 22 सितंबर निर्धारित की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अब इस मामले में शनिवार को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें हाईकोर्ट जाने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा गया है। हालांकि इस प्रार्थना पत्र के बाद अदालत ने बताया कि इसका फैसला 22 सितंबर को ही होगा कि तारीख आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। और उसमें जो आर्डर दिया, आर्डर तो सबको मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसमें नेक्स्ट डेट जो है 22 तारीख की फिक्स की गई थी और उस डेट में जवाबदेही दाखिल करना और फिर जितनी दरखास्तें आर्डर 110 की है उनका डिस्पोजल होना और इशू के लिए वो डेट फिक्स की गई 22 तारीख की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके संसदीय क्षेत्र काशी में जश्न का माहौल रहा। इसको लेकर तरह तरह के आयोजन किए गए। कहीं अखंड रामायण तो कहीं 72 किलो का लड्डू का केक काटा गया तो कहीं आतिशबाजी की गई। इस दौरान भाजपाइयों ने अहिल्याबाई घाट पर दुग्धाभिषेक किया। 72 बटकों ने षोडशोपचार के साथ गंगा में दुग्धाभिषेक कर उनके दीर्घायु होने की कामना की। विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी व महानगर कार्यकारिणी सदस्य पवन शुक्ला के नेतृत्व में घाट पर पहुंचे। इस दौरान 51 लीटर दूध व केसर जल से दुग्धाभिषेक किया गया। वहीं 72 बटकों ने मंत्रोच्चार व वैदिक पंडित उदित नारायण मिश्र ने षोडशोपचार कर पीएम के दीर्घायु होने की कामना की। इसी क्रम में 80 स्थित पप्पू चाय की अड़ी पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रिक्शा चालकों, स्वच्छता कर्मियों के चरण धोए। यही नहीं, उनके आशीर्वाद लिए और उन्हें अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया।
तो उधर नई सड़क के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे छोड़कर उनका 72वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।